everyone, welcome back to my channel Study with Pankaj Sir. Today we are discussing about human elements of total quality management. Human elements of total quality management. बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने में हमने मान लो सारे रिसोर्सेस अरेंज कर लिए, हमने रॉ मटेरियल भी अरेंज कर लिया, प्लांट भी लगा लिया, मशीनरी भी अरेंज कर ली, सब रिसोर्सेस अरेंज करें, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है हमारे कंपनी में काम करने के लिए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी कंपनी में काम हो सके? हमने हर चीज अरेंज कर लिया लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो क्या हम ऑर्गेनाइजेशन अपनी चला सकते हैं? तो इट इज इम्पॉसिबल. So human element is very important element for every enterprise. It is a very important input for every enterprise, but it is also difficult to control. क्योंकि जो human रिसोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी बिजनेस के लिए, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है. तो किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या ह्यूमन एलिमेंट्स हैं आपको यहां दिए हुए हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग को ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दी जाती है, कैसे ह्यूमन बीइंग को ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वे से वर्क चलता रहे और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो. देखिए, फर्स्ट है जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस. जो फर्स्ट है जॉब डिजाइन एंड जॉब एनालिसिस. जॉब डिजाइन मींस क्रिएशन ऑफ जॉब by which individual have to be performed in the organization. पहले देखेंगे जॉब डिजाइन. फर्स्ट जो है हमारा जॉब डिजाइन. जॉब डिजाइन मींस creation of a job by which individual have to perform in organization. पहले हम देखेंगे हमने कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का साइज क्या है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, कितने हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, कितने हमें वर्कर की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है. हम जॉब डिजाइन का मतलब देखेंगे कितनी डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, किस किस डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जरूरत है, ताकि जो है हम वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज कर सके और प्रॉपर तरीके से वर्क हो सके और हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके. फिर आएगा जॉब एनालिसिस. जॉब डिजाइन में हमने देखा कि हमारे यहाँ पर कितने डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स की जरूरत है. जॉब एनालिसिस is a systematic approach. Analysis is a systematic approach to collect the information about job such as task, duties, responsibility by which worker has to be performed to achieve the organizational ऑब्जेक्टिव. जॉब एनालिसिस में हम ये देखते हैं कि किसको क्या ड्यूटी देनी है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. अब देखिए क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट की जरूरत होती है. मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, अदर्स डिपार्टमेंट्स. तो किसको क्या ड्यूटी देनी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितने वर्कर की किन किन डिपार्टमेंट में कितनी जरूरत है और किस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट जो है अपने काम को मैनेज करके चलेगा और एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा. तो वो हम किस में देखते हैं, जॉब एनालिसिस में. सेकंड पॉइंट इज recruitment and selection. Recruitment is a process of searching a employee in the organization. Recruitment का मतलब कि हम एम्प्लॉयज को सर्च करते हैं. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है तो हम एम्प्लॉय को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसके लिए कई बार हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है. हम ये भी लिख देते हैं
कि हमें कितनी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, कितना एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस डिपार्टमेंट में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है, ये वो प्रोसेस है जो एम्प्लॉय को सर्च करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी है, जो एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशन का है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आके इंटरव्यू दे सकता है, टेस्ट दे सकता है, और हम जो है अगर हमें एम्प्लॉय सही लगेगा तो हम ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हैं। फिर आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ वेरियस कैंडिडेट। सिलेक्शन का मतलब हमारे पास रिक्रूटमेंट में जो हमने क्या किया था, एम्प्लॉयज को सर्च किया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की जरूरत है। अब हमारे पास काफी सारे एम्प्लॉयज आ गए, हमने इंटरव्यू कंडक्ट करवाए, टेस्ट लिए, सब कुछ किया। उसके बाद क्या करें, हमारे पास काफी सारे कैंडिडेट में से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट लगे, सुटेबल लगे, हमने उनको क्या करा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को रखा। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हमने क्या करा, एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया। अब नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया, एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में नहीं पता, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, किस तरीके से जो है हर एक एक्टिविटी कंडक्ट होती है, नए एम्प्लॉय को ये नहीं पता, तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग। एनहांसेस नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग क्या करती है, एम्प्लॉयज की नॉलेज को बढ़ाती है, एक्सपीरियंस को बढ़ाती है, स्किल्स को बढ़ाती है। हमने ऑर्गेनाइजेशन में नया एम्प्लॉय सेलेक्ट करा, रखा, तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में अवेयर करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, किस तरीके से एक्टिविटी मैनेज करते हैं, ताकि जो है जो नया वर्कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया है वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एडजस्ट हो सके, और जो नया वर्कर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को सीख सके और अच्छे तरीके से अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में दे, ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा टीम वर्क। टीम वर्क का मतलब होता है व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। देखिए, अब हमने क्या करा कि ट्रेनिंग भी दे दी, अब टीम में काम दे दिया, वर्कर को क्या दे दिया, टीम वर्क दे दिया। अलग आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट की टीम है। टीम वर्क में क्या होते हैं, हर वर्कर जो है मोटिवेट होते हैं। मान लो एक वर्कर को क्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इंजरी होगी या सिक हो गया, इलनेस होगी, तो क्या हुआ, अब्सेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, तो टीम बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उससे क्या होगा कि जो वर्कर अब्सेंट है उसकी जगह जो है दूसरा वर्कर काम कर लेगा। ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम में जो है रुकावट नहीं होगी, कंटिन्यू वर्क चलता रहेगा, कंटिन्यू प्रोडक्शन होता रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। टीम वर्क मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क effectively and efficiently in order to achieve desired goal as well as organizational goal. Next is motivation. Motivation is a process of stimulating people to action to accomplish a desired goal as well as organizational goal. देखो, ऑर्गेनाइजेशन में हमने आपको पहले भी बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स जो है एक इंपॉर्टेंट इनपुट है हर एक बिजनेसमैन के लिए, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो मोटिवेशन क्या होता है, एक अच्छे लीडर की यही पहचान होती है कि एम्प्लॉयज को टाइमली मोटिवेट करे, गाइड करे, हमेशा टीम वर्क की तरफ प्रमोट करे, हमेशा कहे कि हमें मिलके सबको काम करना चाहिए, वी शुड वर्क टुगेदर। इससे एम्प्लॉयज ये फील करेंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ वैल्यू है, तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे,
तभी जो है कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट आता है लीडरशिप। Leadership is a process in which an individual influences a group of individual. Leadership का मतलब ये होता है कि an individual influences a group of individual, कि एक लीडर जो है कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप सही नहीं होगी तो वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। प्रीवियस वीडियो में एक पॉइंट डिस्कस किया था, फ्योल का प्रिंसिपल था एस्प्रिट डी कोर। एक अच्छे लीडर की यही पहचान है कि वो ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करे, एस्प्रिट डी कोर। एस्प्रिट डी कोर का मतलब ये होता है लीडर को क्या कहना चाहिए, हमेशा आई की जगह वी लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है लीडर को कहना चाहिए वी शुड वर्क टुगेदर। ये नहीं कहना तुम जाके काम करो। अगर कोई एम्प्लॉय गलती कर देता है तो उसको सबके सामने नहीं डांटना। अगर सबके सामने लीडर डांट देगा तो एम्प्लॉय क्या फील करेगा, इंसल्ट फील करेगा, तो एम्प्लॉय उससे डीमोटिवेट होगा और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में जो है गलत तरीके से काम करेगा। लीडरशिप अच्छी होगी तभी एम्प्लॉयज, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम कर पाएंगे, तभी अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाएंगे, तभी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट बनेंगे। जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती है तभी जो है उस तरीके से बन सकेंगे। कैसे पॉसिबल है, जब एक अच्छा लीडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन मीन्स हाउ एम्प्लॉयज सेटिस्फाई विद हिज और हर जॉब, कि जो एम्प्लॉयज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो अपनी जॉब से इतना सेटिस्फाई हैं। तो जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकता है एम्प्लॉयज का, जब हम एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देंगे, जब हम एम्प्लॉयज को टाइमली ट्रेनिंग देंगे, जब हम एम्प्लॉयज को मंथली जो उसकी सैलरी जाती है टाइम पे देंगे, एम्प्लॉयज की जिस तरीके की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयज को हम सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयज को हम गुड वर्किंग इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देंगे, तभी जो है एम्प्लॉय अपनी जॉब से सेटिस्फाई होगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो पाएगा। लास्ट पॉइंट इज compensation system. Compensation system means all form of paid and non-paid benefit given to employees for contribution in the organization. Compensation system का मतलब ये होता है, देखिए कोई भी वर्कर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम कर रहा है, जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले ऑर्गेनाइजेशन से उसको क्या मिले, बेनिफिट्स मिले। किस टर्म में मिले, मोनेटरी टर्म में और नॉन मोनेटरी टर्म में। मोनेटरी टर्म मतलब कैश में, नॉन मोनेटरी टर्म में अदर देन कैश में। मोनेटरी टर्म में जैसे सैलरी, वेजेस, नॉन मोनेटरी टर्म में डेयरी अलाउंसेस, जिम फैसिलिटीज, डेंटल केयर, चाइल्ड केयर एक्सेट्रा। अगर कंपनी एम्प्लॉयज को टाइमली सैलरी देगी, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देगी, तभी जो है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम करेगा, बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर एवरी एंटरप्राइज एंड इट इज आल्सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये हमने 8 पॉइंट्स पढ़े कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को ऑर्गेनाइजेशन में मैनेज किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि ह्यूमन रिसोर्स अपनी बेस्ट से बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस दे सके और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव
पूरा कर सके. So this is about human elements of total quality management. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you.